काफी दिनों बाद मिल रहे हैं, तो ये वीडियो होने वाली है एक काफी ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक पे। जैसे आप लोग तो मुझे देखते ही हो ना कि मैं अपनी हर वीडियो में अप्रॉक्स सारथी की बात तो होती ही है। तो मेरे पास ये कमेंट आ रहा है कि हमारे लिए क्या बेटर है, सारथी या फिर फाइलो। एक्चुअली पता है, सारथी लेने से पहले मैंने फाइलो भी यूज किया है। प्रमोशन मतलब पूरा बाय वाला नहीं किया है, बट एज अ नॉर्मल जब वो फ्री था तब मैंने उसे यूज किया है। तो मेरे पास यहाँ एक्सपीरियंस है फाइलो का भी एंड सारथी का भी। तो मेरे पास कमेंट आया था कि मैं कौन सा लूं, कौन सा ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं होने वाला है, जो होगी सीधी बात होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपने पहले पॉइंट से। आप जानते हो हर चीज के बेनिफिट और डिसएडवांटेज दोनों ही होते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम टीचर्स की। तो सारथी पे जो टीचर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, बट एक्सपीरियंस्ड होते हैं और काफी होते हैं एज कम्पेयर टू फाइलो टीचर्स। मैंने फाइलो पे अब अगर मुझे नहीं पता, जब मैं यूज करती थी तब फाइलो पे मैक्सिमम वो लोग होते थे जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर्स किए हैं, या फिर जो एक किस्म के स्टूडेंट होते हैं वो सारथी वो फाइलो पे लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करते हैं। लेकिन जो सारथी पे टीचर्स हैं वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, मतलब वो पहले कहीं ना कहीं टीचर्स थे। आपको बता दूं, जो मेरे फिजिक्स के कोच हैं वो कोटा के पहले टीचर थे और अब वो मेरे कोच हैं। मतलब समझ रहे होंगे कि जो कोटा में है इसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा खासा होता है, तो वो मेरे कोच है। तो इस तरह से मैं पहला बेसिस यही बताना चाहूंगी कि उसमें जो लोग हैं इसमें जो लोग हैं, आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। सेकेंड पॉइंट आती है हमारी टाइमिंग की। जैसा कि सारथी में है, अगर अभी तो मैंने जब खेला था तो ऑफर चल रहा था कि 1 स्लॉट के साथ 2nd स्लॉट फ्री मिल रहा था, और शायद अभी भी वो चल ही रहा है। तो अगर आप बाय करते हो तो ओवरऑल आपको 16 आवर का मिल जाता है, मतलब सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक और 6 बजे से रात के 2 बजे तक। ये होगी हमारी सारथी की बात। लेकिन अगर यहीं पे हम बात करें फाइलो की, तो फाइलो हमारी पूरी 24 आवर की होती है। 24 आवर मतलब आप उसमें दिन रात जब भी पढ़ो आपको उसमें सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। जिससे कनेक्ट करना चाहो तब हो जाएगा। तो ये बेनिफिट होगी फाइलो की। ठीक है, बट ये तो अपने चॉइस पे डिपेंड करता है ना। तो एक ये हो गई। तीसरी पॉइंट आती है हमारी गाइडेंस की। अब लिसन गाइस, कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम टीचर्स की डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं, जैसे मेरे साथी कोच हैं, अब मैं कई बार उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती हूँ एंड हर बार जब भी मैं फिजिक्स के लिए कनेक्ट करती हूँ तो मुझे एक ही कोच मिलते हैं। तो इससे ये होता है कि उन टीचर को मेरी लेवल का पता लग जाता है और फिर वो मेरे लेवल को देखते हुए मुझे गाइड करते हैं। लेकिन अगर यहीं पे मैं फाइलो की बात करूँ तो फाइलो में आपने देखा होगा कि जब भी आप कनेक्ट करते हो ना तो टीचर्स अलग अलग होते हैं। मीन्स मान लो आपने सुबह ज्वाइन किया तो कोई और आपकी डाउट सॉल्व कर रहा है। अगर वही मैं इवनिंग की बात करूँ तो आप जब कनेक्ट करोगे ना तो कोई और टीचर करेगा। ठीक है, तो इससे ये होता है कि आप तो कई बार ऐसा होता है कि फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होती। बट यहाँ पे मैं मेनली बात इस चीज की कर रही हूँ, गाइडेंस की। तो यहाँ पे जो सारथी भी आपको मिला है, मतलब एक ही टीचर से बार बार इंटरेक्ट करना, तो इससे बेनिफिट ये हुआ कि वो टीचर्स आपको समझ रहा है कि आपका लेवल IQ किस लेवल का है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम फाइलो की बात करें तो फाइलो में ये ऑप्शन नहीं मिलता है। आई नो एक ऑप्शन है उसमें भी जिसमें आप एक ही टीचर से बार बार कनेक्ट कर सकते हो, बट वो थोड़ी रेयर कंडीशन में वर्क करता है। ठीक है, ऐसा मैंने देखा था उसमें उस टाइम पे, तो वो थोड़ी रेयर कंडीशन में काम करता है। तो इसलिए मैं बोलना चाहूंगी कि इस अपॉर्चुनिटी के मैटर में तो हमारा सारथी इज मोर बेटर। ठीक है, उसके बाद आती है बात स्ट्रेटजी की। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीचर्स आपका लेवल जान चुके होते हैं, उन्हें ये पता लग चुका होता है कि आप कैसे स्टूडेंट हो, एवरेज हो, टॉप मतलब टॉपर तो नहीं बोलूंगी, टॉपर नहीं होता, एवरेज हो या एकदम लो लेवल के हो। तो वो आपको आपके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बताएंगे कि आपको कब कैसे क्या करना चाहिए। बट यही डिसएडवांटेज फिर वहां आ जाती है फाइलो में, जिसमें आपको ये चीज नहीं मिलती है। उसमें आप केवल अपनी डाउट ही सॉल्व कर सकते हो। अगर आप ये उम्मीद करो कि वो आपको गाइड करेंगे या फिर आप अगर उनसे अपनी पर्सनल बातें करो या कुछ भी करो, तो आई थिंक इसमें उतना कॉपरेट नहीं करते। लेकिन जो सारथी है इसमें पहली बात तो नॉन एकेडमिक सेशन होते रहते हैं, जिसमें आप अपनी पर्सनल जो भी प्रॉब्लम होती है लाइफ में, जिसकी कारण आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, ये बातें उनसे शेयर कर सकते हो। आप जब चाहे तब उनसे कनेक्ट करके अपने लिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट ले सकते हो। आपको जब मन हो तो आप उनकी सेशन ज्वाइन कर सकते हो। सेशन मैंने बताया कि टीचर्स ने सेशन लेते हैं और सारे टीचर्स लेते हैं, तो ये भी उसमें एक बेनिफिट है। और फाइलो की बात करूँ तो फाइलो पे आई थिंक सेशन का ऑप्शन है, बट बहुत ज्यादा वो एक्टिव नहीं है, मतलब बहुत ही लिमिटेड में है। लेकिन इसमें सारथी की बात करूँ तो इसमें डेली होता है। टीचर टेस्ट
टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो आपको टेस्ट होता है ना आने वाला टेस्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करते हैं। ये बात हो गई। तो ओवरऑल ये सारी मैंने वो चीजें बताई हैं जो फाइलो और सारथी के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन तो कर नहीं रही, तो मैं आपको साफ बताऊंगी। आपको मैंने इसके बेनिफिट बता दिए, आपको मैंने इसके डिसएडवांटेज भी बता दिए हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कैसी चीजों से डील करना चाहते हो, क्योंकि कई बार स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, वो चाहते हैं जब भी मैं कनेक्ट करूँ टीचर से तो टीचर अलग हो, ताकि हमें थोड़ा बोरिंग सा फील ना हो। तो ऐसा भी होता है, लोगों की थिंकिंग पे डिपेंड करता है सब कुछ। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग कंक्लूजन निकाल सकते हो कि कौन सा ज्यादा बेटर है। और हाँ, लास्टली अगर मैं सबसे ज्यादा बात करूँ तो एक्सपीरियंस की बात करती हूँ। तो अब लास्टली मैं केवल बात इस बारे में करना चाहूंगी कि अगर आप ये सोचते हो कि सारथी अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत अच्छे टीचर्स मिलने वाले हैं, तो ये गलत है, ठीक है। टीचर्स अच्छे होते हैं, वो भी केवल कम होते हैं, ठीक है। मतलब मैं यहाँ बुराई नहीं कर रही हूँ, मतलब मैंने हर वीडियो में सारथी की तारीफ की, तो इस वीडियो में मैं थोड़ी सी सच्चाई खोल रही हूँ। वो ये है कि टीचर, जैसे मुझे 8 टीचर मिले, 4 सुबह के 4 शाम के, तो उसमें से अगर मैं बताऊँ तो अप्रोक्स 6 बोल सकते हो जो कि मुझे बहुत अच्छे मिले हैं, और 2 ऐसे बोल सकते हो जो कि थोड़े से कम, मतलब एक्टिव कम रहते हैं थोड़े। तो इससे बता दो कि सारे टीचर्स अच्छे नहीं होते, इसमें भी ऐसा होता है कि आपको जो टीचर प्रोवाइड हुए हैं मे बी वो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत एक्टिव रहते हो बच्चों के साथ, जो उन्हें अच्छे क्वेश्चन कराते हो या कुछ भी कराते हो। बट कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें केवल आपसे केवल डाउट सॉल्व करने से ही मतलब होता है। क्वेश्चन कराएंगे तो एक घंटे में मैक्सिमम 5-6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन करा देते हैं, ऐसे भी होता है। तो ये नहीं है कि सारथी बेस्ट है। अगर आपको टीचर अच्छे अलॉट हुए तो अच्छा है, अगर बेकार टीचर्स हो गए तो फिर उसका तो ऑप्शन मुझे नहीं पता क्या होता है। फिलहाल मुझे तो जो मिले हैं वो अच्छे मिले हैं, ओके। तो ये था ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस एंड वो बातें जो सारथी को फाइलों से अलग करती